मेरे हर मनोकामना पूर्ण, बिना मांगे। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान को पता मुझे क्या की, इन्होंने बिना मांगे मुझे दिया, अपनी शरण में जगह तक दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो काम किया बाबा ने। जगत ये तेरे सहारे, तू ही इसके रखवारे, तू उसकी रक्षा करते, कोई जब तुझे पुकारे, कोई जब तुझे पुकारे, तू उसको गले लगाते, जो दुखड़ा तुझे सुनाते, पवन सुत पवन वेग से कहीं भी आते जाते, कहीं भी आते जाते, हो इस संसार की सारी दौलत तुझ में समाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है, घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। सदा मंगल करते हो, विघ्न बाधा हरते हो, तू ही कलयुग में एक हो, सदा सबकी सुनते हो। जय सिया राम। जय सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के एक भक्त से मुलाकात हुई है और ये दिल्ली का विवेक विहार है, जहाँ हनुमान जी का बड़ा ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। और क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनीता। जय सिया राम। जय श्री राम। और अनीता जी, तो आपसे भी बातें हो भी रही थी, आप तो हनुमान जी की भक्ति में लगी हुई हैं और आपका पूरा प्रयास है कि हम भी हनुमान जी की महिमा लोगों तक पहुंचाएं। और उसमें तो ये बताएं कि हनुमान जी की भक्ति आप कब से कर रही हैं? मैं कर रही हूँ बचपन से। बचपन से? बचपन से व्रत वगैरह हमारे बचपन से कर रही हूँ। तो ये प्रेरणा कैसे जगी, कैसे हनुमान जी के प्रति आपका? एक्चुअली मेरे घर में शुरू से पूजा पाठ का किया जाता है। मेरे पापा खुद ब्राह्मण है। अच्छा। बिहार से बिलोंग करते हैं, झा हैं, पंडित हैं। तो हमारे घर में मेरे पापा जागरण वगैरह कथा वगैरह सब कराते थे। और शुरू से जब से ये मंदिर एक कमरे का था तब से मैं आती थी, तब से मेरी आस थी कि मैं इस मंदिर में सेवा करूँ। तब से आप जुड़ी हुई हैं? हैं। अच्छा, तो हनुमान चालीसा करती होंगी आप घर में? हनुमान चालीसा करती हूँ, जितनी हो सके, कोई गिनती नहीं है मेरी। मेरे दिन भर में जो हो जाए। अच्छा, हनुमान जी तो संकट मोचन है। हनुमान जी के जो शरण में जाए, गोस्वामी जी ने लिखा है कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आपका अनुभव जीवन का क्या है? मेरे हर मनोकामना पूर्ण, बिना मांगे। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान को पता मुझे क्या की, इन्होंने बिना मांगे मुझे दिया, अपनी शरण में जगह तक दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो काम किया बाबा ने। सारे मनोरथ पूर्ण? सारे मनोरथ पूर्ण के, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। जब जिस चीज़ की जरूरत पड़ी उन्होंने मुझे दिया, बिना मांगे। मैंने तो मांगा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने दिया मुझे, बिन मांगे मुहूर्त पूरा। आप तो चूँकि हनुमान जी की शरण में ही, आप तो यहाँ सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन जो भक्त आपको सुन रहे हैं, अगर कोई संकटों में हो, परेशानी में हो, जीवन है तो कई तरह की परेशानियाँ भी होती हैं, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे वो कैसे हनुमान जी को मनाएं, कैसे? बस वो राम नाम की माला करे, राम नाम करते हुए बाबा के दरबार तक भी प्रणाम करके चले जाएंगे, अंदर भी आएंगे, उससे बाबा सारे संकट हर लेंगे। उनको राम नाम अति प्यारा है। और तुलसी दल आप देंगे तो वो सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अच्छा, जब हनुमान जी के जो शरण में रहते हैं, वैसे जीवन है तो उतार चढ़ाव कई बार रहता है, तो आप तो चूँकि शरण में ही है, क्या जीवन में ऐसा होता है कि कुछ इस तरह की ऊंच नीच वाली स्थिति आए, या हनुमान जी ये स्थिति आने ही नहीं देते?
आती भी है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इमीडिएटली उसको रिलीज कर दे, भगवान खत्म कर देते हैं। लगता है कि बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमें अगले पल पता चलता है कि वो संकट हमारे अच्छे के लिए था, उसको निकाल देते हैं ऐसे। अच्छा, अच्छे के लिए था, ऐसा लगता है। अच्छा, कुछ आपके स्मरण में बातें आ रही हों जहाँ भक्तों के साथ साझा करना चाहें, कि जहाँ आपको लगा हो कि ये तो संकट था और संकट मोचन ने उस संकटों से उबार लिया? जैसे आप भगवान की भक्ति करते हैं, अगर आपने पिछले जन्म के भी कुछ कर्म बचे हुए हैं, उसके अनुसार आपको ज़्यादा लगना हो, जैसे आपको एक्सीडेंट होना है, आपको पूरा पैर खराब होना है, तो आपको एक भक्ति करने का ये फ़ायदा है कि आपको कील लग के वो संकट टल जाएगा। संकट आता ज़रूर है, लेकिन वो निकल जाता है, आपको छू के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान के आप शरण में रहेंगे तो आप नाम भी एक राम नाम करते हुए एक बार जाएंगे प्रणाम करके, बाबा आपके संकट सब हल देंगे। ऐसे है, कई बार मुझे किसी चीज़ के लिए लीगल मैटर में ज़रूरत पड़ी थी, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, बिल्कुल लास्ट टाइम मैं हताश हो चुकी थी कि मेरा कुछ नहीं होगा। जज ने भी मुझे बोला आपका केस ख़त्म किया जाएगा, लेकिन फिर भी उस दिन इमीडिएटली ऐसे उस टाइम में मेरे पास ऐसा पॉइंट आया जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, वो केस में जीत गया मैंने। हाँ, हनुमान जी ने पूरा, जिसकी मैंने कोई आसार भी नहीं सोची थी, बिल्कुल हताश। मैं मंदिर यहाँ 2 बजे आई थी दर्शन करने, शनिवार का दिन था, कोर्ट में गई, जाते ही उसका एक पॉइंट पे बस केस खत्म। आपके वो फेवर में बातें चली गई। जी जी। तो अभी आप क्या पूजा करती हैं? आमतौर पे एक मैसेज रहता है समाज में कि महिलाएं किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करें, बहुत सारी वर्जनाएं हैं कि ऐसे ना करें वैसे ना करें, ऐसे महिला भक्तों को क्या बता रही हैं? आप अगर आपके मन में भाव है, जैसे आप घर में अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों की वो करते हैं, वैसे आपको भगवान की करनी। भगवान ने किसी को नहीं कहा, ये लोग अपने मन की धारणाएं बना के बैठे हैं, आपको छूना नहीं है। बाकी आप दूर से सब पूजाएं कर सकते हैं। घर में लेडीज से भोग बनाती है, भोग भी चढ़ता ही है, पहले की तरह नियम नहीं किया जाता आजकल, जो बंद करके छोड़ दिया जाए, या लेडीज़ को उतना किसी के पास समय नहीं है, ना कोई इतने लोग हैं। आजकल फैमिली सब मिडिल फैमिली वाले हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं, आपके मन में भाव है, आप मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं, छुएंगे नहीं, बाकी सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ स्पर्श महिलाएं ना करें, बाकी उस टाइम, बाकी हनुमान जी की आराधना पूजा मेरे विचार में तो यही है। मैंने तो देखा भगवान मेरी मदद भी करते हैं। अच्छा, संकट मोचन, संकटों से उबार लेते हैं, प्रत्यक्ष दिखाते हैं वो। अच्छा, और ये आपका तो प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव। अच्छा अनीता जी, चूँकि हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं, हनुमान जी बालाजी यहाँ साक्षात विराजमान है, और यहाँ से काफ़ी आप परिचित भी हैं, कुछ यहाँ की विशेष महिमा अगर आप भक्तों के साथ साझा करना चाहें तो कुछ बताएं, यहाँ की भी जो विशेष महिमा। एक बार यहाँ पे आता है ना, वो कंटिन्यू आता है, वो छोड़ता नहीं है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भले ही वो दर्शन करके राम राम करके चले जाए, कुछ चढ़ाए ना चढ़ाए उससे मतलब नहीं है, बस बाबा को राम राम अति प्यारा है। आप राम राम करिए, आपके सारे काम बनेंगे। और एक यहाँ पे अर्जी लगाई जाती है 5 रुपये की, जिससे आप 7वां MP किलो बाइक उतारेंगे, उसके बाद डालेंगे। आप क्या कंटिन्यू कीजिए या वैसे कीजिए, बस इसमें प्याज लहसुन का परहेज होता है, नहीं खाएगा। अच्छा, अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाई जाती है। और उसके बाद अगर किसी की मनोकामना पूरी हो गई, अर्जी स्वीकार कर ली गई, उसके बाद के कुछ नियम होते हैं? माला, एक नारियल बाबा को लाकर 40 दिन बाद भेंट अर्पण कर दीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है। नहीं है तो एक फूल भी चढ़ा दीजिए, नहीं भी चढ़ाएंगे हाथ जोड़ लीजिए, उससे भी आपकी पूर्ति होगी। कोई ऐसे बंधन नहीं है इसमें। जी जी। और आपने बताया कि मंगलवार को विशेष यहाँ पे बालाजी की महिमा तो होती है, हर जगह काफ़ी लोग आते हैं। हम चाहेंगे कि मंगलवार को विशेष तौर पे आप एक बार इस पूरे मंदिर की जो व्यवस्था है, क्या क्या यहाँ की खूबियाँ हैं, वो आप भक्तों के साथ साझा करें। बड़ा अच्छा लगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया।